हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आइए देखते हैं यूपीएससी इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पार्लियामेंट सेशन के बारे में। देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में हर साल आप इससे गुज़रते हैं एंड हर साल इसके बारे में डिस्कशन होता है। तो देखिए पार्लियामेंट सेशन यानी कि सिंपल साधारण भाषा में अगर बताऊं तो पार्लियामेंट की बैठक यानी कि हमारी संसद की बैठक। तो ये देखिए जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, अगर इसको और सिंपल साधारण में बताऊं तो वो टाइम पीरियड होता है जब पार्लियामेंट जो है फर्स्ट मीटिंग करती है अपने हाउस की, और तब तक होता है जब तक कि ये डिसोल्यूट यानी कि कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए। जैसे आपको पता है कि लोकसभा कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकता है लेकिन राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो पार्लियामेंट है ना, ये 3 सेशन होल्ड करता है यानी कि 3 बारी बैठक होती है इसकी एक साल के अंदर। एक होता है बजट सेशन, दूसरे को कहते हैं मॉनसून सेशन और तीसरे को कहते हैं विंटर सेशन। ठीक है, तो ये 3 सेशन होते हैं, 3 बार बैठक होती है। आर्टिकल 85 यानी कि अनुच्छेद 85 जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देती है कि प्रेसिडेंट जो है ये बैठक बिठाएगी, यानी कि किस हाउस को यहाँ पे शामिल होना है इन तीनों सेशन के अंदर, किसको नहीं होना है, ये सब बातें मतलब बुलावा देती है। समूल यानी कि बुलावा देना। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 85 के ज़रिए कि वो पार्लियामेंट के सेशन में बुलाए जिस भी हाउस को वो चाहती है या फिर हर हाउस को बुलाती है। अच्छा, दोनों हाउस को, लोकसभा एंड राज्यसभा को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये जो सेशन होते हैं ना, इसमें 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होता है, जिससे कि आपको सेंस आ रहा होगा कि साल में 2 बार बैठक होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 3 सेशन हो रहा है, तो ये जो सेकेंड सेशन है ना वो 1 महीने का ही होता है, इसलिए बीच में इसको कभी भी कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले सेशन में अगर थोड़ा बहुत काम कम है, लेकिन पहला सेशन में तो हो ही नहीं सकता, ये लॉन्गेस्ट सेशन होता है। जैसे विंटर सेशन में से थोड़ा बहुत टाइम बच गया तो उससे पहले, जैसे मान लीजिए विंटर सेशन के जितना भी टाइम पीरियड बचेगा उसके हिसाब से उसमें प्लानिंग की जाएगी, उससे पहले मानसून सेशन हो जाता है। तो कोई फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है इसके लिए कि पार्लियामेंट का सेशन कब होगा, जैसा ऐसा नहीं है कि अच्छा इसी टाइम पे होगा। ये जो आपकी डेट्स है ना वो गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी तय करते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड। तो तीनों एनुअल सेशन को एकदम डीप में समझ लेते हैं। देखिए बजट सेशन की बात करें तो ये जनवरी फरवरी में होता है और मई तक चलता है, और ये लॉन्गेस्ट सेशन होता है जिसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं, सारे हाउसेस को संबोधन करते हैं यानी कि बैठक बिठाते हैं। और इसमें मेन होता है कि यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट भी होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें आपका, इसीलिए इसका नाम भी बजट सेशन ही है। जो सेकंड सेशन है वो है मॉनसून सेशन, ये जुलाई से लेकर अगस्त तक 1 महीने का ही होता है। यहाँ देख सकते हो जनवरी से मई यानी कि लंबा समय हो रहा है। तो सेकंड सेशन हो गया मॉनसून सेशन, जुलाई से अगस्त तक होता है और हर साल होता है। इसमें लॉज पास किए जाते हैं और डिस्कस की जाती है पब्लिक अर्जेंट, जैसे मान लीजिए पब्लिक के कोई इश्यूज़ है जो अर्जेंट कि अच्छा अभी करना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे भी जंतर मंतर का अपना प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसका रिजल्ट हमें लाना ही था, हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। तो उस तरीके का कोई अगर अर्जेंट पब्लिक इशू आ गया तो उस चीज़ों को यहाँ पे मानसून सेशन के अंदर सरकार डिस्कस करती है। फिर थर्ड और फाइनल सेशन होता है विंटर सेशन, जो मिड नवंबर में शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। तो ये फाइनल एंड शॉर्टेस्ट सेशन होता है, इसीलिए साल में हो जाता है, क्योंकि ये जो मानसून और ये है ना विंटर, ये लोग थोड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। सबसे बड़ा बजट सेशन होता है। और इसके अलावा जो विंटर सेशन है उसके अंदर हम लोग रिव्यू करते हैं सारे पेंडिंग बिल्स एंड पॉलिसीज़ की। पूरे साल के अंदर कोई पेंडिंग बिल तो नहीं है, कोई पॉलिसी तो नहीं है, ताकि उसको हम लोग काम उसके ऊपर कर सकें। अच्छा, अब ये सीटिंग्स एंड कैसे होती है, ये सेशन ख़त्म कैसे होता है। देखिए कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट में जो काम है वो कुछ समय के लिए रुका जा सकता है, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए। फिर होता है एडजर्नमेंट साइनडाइन। ये वाला एडजर्नमेंट साइनडाइन नाम है, मतलब पूरा इसका। तो ये जो है इसको बिना किसी नाम के ही रोक दिया जाता है, और नाम से बड़ा मतलब है कि किस दिन स्टार्ट होगा ये डिस्कस नहीं किया जाता है। अचानक से रोक दिया जाता है और अचानक से फिर ये कंडक्ट हो जाता है। फिर होता है प्रोरोगेशन। तो इसमें जो है सेशन खुद एंड होता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। फाइनल होता है डिसोल्यूशन, जिसमें लोकसभा पूरा कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। और आप सबको पता ही है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, बस उसके मेंबर हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो अभी तो पता चल ही गया होगा कि लोकसभा डिसॉल्व्स बट राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्स।
ठीक है, तो ये था पूरा पार्लियामेंट के सेशन के बारे में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा, ज़रूर आपको क्लियर किया जाएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड डू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड, राइट? So yes, just practice and share with everyone that is preparing for this particular exam. Like and subscribe. Thank you.